हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। मैं शशि मैम स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लेकर आते हैं गृह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। डेली प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। और सिर्फ आंसर नहीं बता रहे हैं, पूरा क्या कर रहे हैं उसको व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं चारों ऑप्शन को। और आपको उसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी बता रहे हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी अपना करके आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। और ये जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 8 चल रहा है। 7 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जा करके हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विरामावस्था में, क्या कह रहा है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। यानी हम क्या है, पूरी तरीके से विराम कर रहे हैं, विराम कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उस समय जो शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, जो हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। आधारभूत उपापचय कहेंगे, कैलोरी कहेंगे, जूल कहेंगे, या फिर कैलोरीमेट्री कहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम कैलोरीमेट्री की बात करें तो क्या है ये क्या है, ऊर्जा मापन, क्या है ये, यंत्र है। ऊर्जा मापन ये क्या है, यंत्र है। तो ये तो नहीं हो सकता आंसर हमारा। और जूल क्या है, ऊर्जा मापन की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ऊर्जा मापन की अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इकाई है। और कैलोरी भी क्या है, ऊर्जा मापन की ये भी इकाई है। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, आधारभूत उपापचय बचता है। और आधारभूत उपापचय, आधारभूत चयापचय उसको कहते हैं आधारीय चयापचय, जब व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण विश्राम की अवस्था में होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, उसके शरीर के जो ऑर्गन हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो कार्य नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यू वे में क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारा क्या, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, अपना काम कर रहे हैं। तो इनको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो वही एनर्जी को क्या कहते हैं, हम आधारभूत उपापचय कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दहन की ऊर्जा एक साधन से मापी जाती है। यानी दहन की ऊर्जा, जो अग्नि की ऊर्जा होती, दहन की, जलने की, वो किस साधन से मापी जाती है। ऑप्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर, या फिर क्या है, लैक्टोमीटर। अब हमें पता है, अगर हम स्पेक्ट्रोफैक्टोमीटर से करें तो क्या है, इससे हमारे दहन की ऊर्जा तो नहीं मापी जाती ना। पीएच मीटर की करें बात, उससे भी नहीं। और लैक्टो तो पता ही चल रहा है, लैक्टोज किस में होता है, दूध में होता है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर। अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दहन की ऊर्जा एक साधन से मापी जाती है, उस साधन का क्या नाम है, तो आंसर आप क्या बता देंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्टिकर पदार्थ क्या नहीं करते, पुष्टिकर पदार्थ क्या नहीं करते। अब सबसे पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए किसका, पुष्टिकर पदार्थ। पुष्टिकर पदार्थ इसको दूसरे नाम से जाना जाता है सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक पदार्थ। और पदार्थ बोले तो पोषक तत्वों की यहाँ पर बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, तो यहाँ पर आपके पोषक तत्वों की बात करी जा रही है, पोषक तत्वों की बात करी जा रही है। तो जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं वो क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व में आता क्या क्या है।
तो जो सुरक्षात्मक पोषक तत्वों में आते हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं, उसमें हम अगर बात करें तो क्या आएगा, विटामिन आता है, विटामिन, और दूसरा क्या आता है, खनिज आते हैं। और विटामिन और खनिज क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वही यहाँ पर पूछा जाता है। बनाते समय मरम्मत नहीं करते, यानी शरीर का निर्माण हो रहा हो तो क्या उसकी मरम्मत करते हैं, क्या उसकी मरम्मत करने का काम विटामिन और खनिज का है? तो आप बोलोगे नहीं मैम, ये तो क्या है, प्रोटीन का कार्य है। तो बी हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। मतलब ये तो क्या है, सही है, नहीं करते हैं तो जो सही है वो हमारा उत्तर नहीं होगा। शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं, और जो नहीं करते हैं ये भी हमारा क्या है, सही हो जाएगा, तो उत्तर नहीं होगा। बीएमआर नियंत्रित नहीं करते, तो नहीं करते हैं ये भी, तो क्या है, ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, क्या इनसे हमें ऊर्जा मिलती है? तो आप बोलोगे मैम इनसे ऊर्जा हमें नहीं मिलती है, तो ये क्या है, हमारा हो जाएगा ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें, यानी जो सोलर कुकर के डिब्बे होते हैं उसमें क्या है, काला रंग लगा होता है, और काला रंग होने से उसमें क्या होता है, अवशोषण क्षमता में कमी हो जाती है, या फिर वृद्धि हो जाती है, या फिर बराबर रहती है, या फिर क्या है, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवशोषण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर बनाते समय मरम्मत नहीं करते, तो जो खनिज हैं आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करते हैं प्रक्रियाओं को, तो यहाँ पर तो यही आंसर हमारा क्या था, सही था। और इसमें हमारा क्या है, बी है, अवशोषण क्षमता में क्या वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है विद्युत तापीय उपकरणों में? जैसे आप देखते हो केटल होता है, आपकी बॉटल होती है ना, जो थर्मोस्टेट वाले क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, उपकरण होते हैं, तो ऊर्जा संचरण करते हैं क्या, या फिर ताप का संवहन करते हैं, ताप नियंत्रण करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप बोलोगे मैम जो थर्मोस्टेट वाले उपकरण होते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। हम उसमें गर्म अगर चाय भर रहे हैं तो चाय को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं, ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देते। हम उसमें ठंडा पानी भरते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी को ठंडा रखते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं, यानी ऊष्मा का क्या करते हैं, वो नियंत्रण करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फिर लाइक कर दिया करिए, आप शेयर कर दिया करिए, जिससे क्या है, आपके जो जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी कुछ फायदा हो, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए अगर कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुलित आहारी आवश्यकता है। 1275 किलो कैलोरी, 1450 किलो कैलोरी, और 1650 किलो कैलोरी, और 1875 किलो कैलोरी। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा, अब स्त्री है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1875 किलो कैलोरी ऊर्जा की उसको क्या है, आवश्यकता होती है। यहीं पर अगर भारी श्रम हो जाता तो ऊर्जा की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मध्यम क्रियाशील होती तो भी इससे बढ़ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितने किलो कैलोरीज देगा? अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, ये कब का है? तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये टीजीटी किसका क्वेश्चन है, तो ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का। इसमें अब देखिए हमें पता है कि 1 ग्राम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज कितनी ऊर्जा देता है? तो आप बोलोगे मैम 4 देता है ना? तो अब 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की निकालनी है, तो 12
ग्राम की अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें 1 ग्राम क्या है, वसा, तो ये कितनी एनर्जी देता है, तो ये 9 ग्राम हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 ग्राम की बात करी जा रही है, तो 3 को क्या करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर दोनों को हम अब ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके पूछा गया है, 48 प्लस 27, देखो कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, 4 2 6, 6 और एक कितना हो गया, 7, यानी 75। अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए सी ऑप्शन क्या है, हमें मिल रहा है 75 किलो कैलोरी। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हो। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में क्या हो गया, क्वेश्चन की क्या हो गई है थोड़ी सी, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर टोकराम नहीं होगा, ये क्या हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया है, ये क्या होगा, तापक्रम हो जाएगा, तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है तापक्रम में या तापमान में, तो क्या होता है, कितनी ऊर्जा ह्रास होती है। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, 2%, 4%, 5% या फिर 7%। इसका सही जवाब है डी, यानी कि 7%। और यही रीजन है कि ज्वर की स्थिति में क्या है, ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है ये बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के तापक्रम में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर तापक्रम परिवर्तन होता है तो आप देख सकते हैं 7% क्या होती है, ऊर्जा की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उसका ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए। बीएमआर के बारे में अब सबसे पहले आप आज फिर से बता दीजिए कि बीएमआर क्या होता है। बीएमआर मैं बता चुकी हूं आपको क्या है, ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, यानी आधारीय चयापचय दर, इसको हम क्या कहेंगे, आधारीय चयापचय दर कहेंगे। और ये क्या है कि गलत कथन को चुनिए, तो बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, पूछा तो गलत जा रहा है। बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है, बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, डी ऑप्शन क्या है, बीएमआर पुरुषों का उसी उम्र की महिला की अपेक्षा उच्च होता है। तो ये तो मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेशन में ही आपको करा दिया था, ये भी एकदम से सही है। लेकिन बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है, मतलब किसको नापने का एक यंत्र है, एसडीए को नापने का, बीएमआई को नापने का, बीएमआर को नापने का, एमएमआर को नापने का। तो यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, बीएमआर की, यानी ऑप्शन सी की। तो ये जो बेनेडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर है ये क्या करता है, बीएमआर को मापता है कि व्यक्ति का बीएमआर कितना है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कितना है, उसको उसी हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वह बीएमआर को क्या किया जाता है, मापा जाता है। कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है आपका या नहीं हो रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और किस टॉपिक पर, किस यूनिट के आप लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं इसके बाद, वो भी आप कमेंट करके बताइए। जैसे जैसे आप लोगों की क्या होगी, डिमांड होगी, वैसे हम क्या करेंगे, क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।